रविवार सुबह 10:30 बजे का समय था और पुलिस थाने में यहाँ पे अचानक से एक व्यक्ति का फोन जाता है। जब वो ये बात कहता है तो यहाँ पे दरोगा जी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जब वो व्यक्ति कहता है कि हमने अपनी पत्नी का यहाँ पे हथौड़े से मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। जब दरोगा जी और पुलिस वाले सुनते हैं तो सब लोग यहाँ पे दंग रह जाते हैं। आखिर में क्या हुआ था कहानी में आगे बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए के क्राइम स्टोरी को। मैं आपका दोस्त के। तो चलिए शुरू करते हैं। जो घटना यहाँ पे हरियाणा के गुरुग्राम की फरूख नगर की बताई जा रही है। आरोपी का नाम यहाँ पे नायब बताया जा रहा है और यहाँ पे उसकी 15 साल पहले यहाँ पे एक लड़की से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। जो यहाँ पे लड़की होती है वो यहाँ पे घर का काम करती थी, गृहिणी थी, और जो यहाँ पे आदमी होता है नायब, वो यहाँ पर एक ईंट सप्लाई का काम करता था और अच्छा खासा पैसा भी कमाता था। यानी कि वो भी घर के सारे काम करती थी और अपने बच्चे को भी खुश रखती थी। दोनों का घर परिवार ठीक चल रहा था, लेकिन जो उसका पति होता है नायब, उसको यहाँ पे शक था कि उसके पत्नी का किसी से यहाँ पे संबंध चल रहा है, यानी कि जो यहाँ पे वो किसी से प्रेम करती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और ऐसा होने के बाद में यहाँ पे जो घर में यहाँ पे मनमुटाव चल रहा था। बच्चे के साथ यहाँ पे औरत खुश थी। नायब को यहाँ पे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसको लगता था कि आखिर में मेरी जो पत्नी है वो यहाँ पे बिगड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे जो लड़की थी वो यहाँ पे बिल्कुल भी बिगड़ी नहीं थी। वो अपने परिवार के साथ में सबको लेकर चलती थी, ना तो वो किसी से बोल पाती थी उसके नायब के डर से। अगर वो मोहल्ला में खड़ी हुई तो ना तो वो उसको बात करने देता था, ना किसी के पास खड़े होने देता था, ताकि भाई कोई भी अगर उसके पास खड़ा होता था तो वो कहता था कि तुम मेरी पत्नी को सिखाते हो, तुम उसको गलत शिक्षा देते हो, तो कोई भी उसके पास में खड़ा नहीं होता था, चाहे वो औरत हो या फिर महिला हो। ना तो वो मोहल्ले में किसी के साथ बैठती थी, घर में अपने मोबाइल को चलाती थी, भैया अपने घर में अपने बेटे के साथ में खुश रहती थी। शनिवार सुबह की बात है, दोनों की यहाँ पे इसी के चलते हुए लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद में ज्यादा बात बढ़ जाती है और बात बढ़ने के बाद में जो पति होता है वो उसको यहाँ पे मारपीट करता है। मारपीट होने के बाद में भी वो पत्नी होती है वो किसी से अपनी बात नहीं कहती है, क्योंकि भैया आपको पता है कि यहाँ पे अगर बदनामी होगी तो पति की होगी और यहाँ पे पत्नी की भी होगी। तो ये लोग लाज की डर से वो अपनी लड़ाई के बारे में किसी को नहीं बताती थी। ना तो वो अपने भैया माता पिता को बताती थी, किसी को अब वो बात नहीं बताती थी, ताकि मेरे माता पिता को लोग टेंशन होगी कि आखिर में जो मेरी बेटी है बहुत ज्यादा दुख में है। लेकिन वहां पे कहासुनी होने के बाद में कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि आप उसको गुस्से में उसके पास में रखे एक हथौड़े पर नजर पड़ती है। जब वो नजर पड़ती है तो यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं सोचता है कि आखिर में मेरे साथ में ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसने कभी उसकी कल्पना नहीं की थी। हथौड़े को देखकर यहाँ पर उसने यहाँ पे जोरदार उसके सिर पर वार कर दिया। जब जोरदार वार करने के बाद उसके सिर से यहाँ पे खून निकल रहा था। खून यहाँ पे पूरे कमरे में फैल गया था। पूरे कमरे में यहाँ पे सामान तहस महस हो गया था। खून इतना बह रहा था कि इसकी यहाँ पे मौके पर वो गिर पड़ी और गिरने के बाद उसने सोचा कि यहाँ पे जो महिला है वो यहाँ पे बहाने बना रही है। तो वो यहाँ पे कह रहा था कि तू ड्रामा मत कर, तू आराम से लेट जा या फिर बैठ जा और इस बात को किसी से मत कहना कि मैं तेरे लिए यहाँ पे सिर में मैंने हथौड़ा मारा था। लेकिन उस वक्त यहाँ पे जो महिला की सांसें थम गई थी। उसको लग रहा था कि वो महिला जो जिंदा है, लेकिन यहाँ पर उसकी उसी समय पर निर्मम हत्या हो गई थी, यानी कि हथौड़े के मारने के बाद में उसकी हत्या हो गई थी। कमरे में यहाँ पे खून था और खून के होते हुए जो लड़का था वो यहाँ पे पास में सब कुछ देख रहा था। उसी लड़के ने कि ये सब कुछ काम करवा दिया, जिसको यहाँ पे पुलिस भी मान ली और यहाँ पर FIR दर्ज हो गई। जब यहाँ पे पुलिस को सूचना मिली कि एक कमरे में यहाँ पे संदिग्ध अवस्था में खून से लथपथ यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है, तो वो वहां पे जाते हैं और जाने के बाद उस लाश को कब्जे में लेते हैं और कब्जे में लेने के बाद में जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो मॉर्चरी हाउस रखे जाते हैं। जब सुबह पोस्टमार्टम हाउस होता है सोमवार को, तो यहाँ पे रिपोर्ट सामने आती है कि किसी ने इसकी निर्मम हत्या की है और वो हत्या किसी और ने नहीं, नायब ने की है। जब वहां पे पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो उसने यहाँ पे कबूल कर दिया कि हाँ, हम अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करते थे और संदेह के करते करते हम दोनों लोगों के बीच में हमेशा कहासुनी होती रहती थी। लेकिन इसी के चलते हमने जल्दबाजी में समझो, यहाँ पे लड़ाई में समझो, यहाँ पे आक्रोश में समझो, हमने हमला कर दिया और हमला करने के बाद में मौके पर ही मेरी पत्नी की यहाँ पे हत्या हो गई। हत्या होने के बाद में पूरे गांव में यहाँ पर एक सनसनी फैल गई कि आखिर में एक पति ने अपने पत्नी की हत्या कर दी, वो भी चरित्र के संदेह को देखते हुए। यहाँ पर पूरे गांव में, मोहल्ले में, देश में एक खबर फैल गई कि आखिर में एक पति ने
अपनी पत्नी की जान ले ली, वो भी उसके चरित्र पर शक होते हुए। अगर आपको शक है तो आप लोग पहले किसी को देख लें, इसके बाद आप किसी के चरित्र पर शक करें, क्योंकि भैया सबकी दवाई हो सकती है लेकिन शक की दवाई नहीं हो सकती है। पुलिस ने यहाँ पर उसको गिरफ्तार कर लिया है और यहाँ पे भैया उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। और यहाँ पे अब उसके साथ में क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। इस वीडियो को आप लोग कहाँ से देख रहे थे आप लोग ये भी कमेंट कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए के क्राइम स्टोरी को। मैं आपका दोस्त के आपके लिए यहाँ पे रोजाना खबर देके आता रहूंगा, ऐसे ही काम की खबरें, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, आपको समझने को मिले कि आखिर में समाज में हो रहे इस अत्याचार को हम लोग कैसे रोकेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए के क्राइम स्टोरी को।